संख्या 5 कहता है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाला एक शंकु है। ठीक है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अस्थिर से समझते हैं। ठीक है, देखा ये हमारा शंकु है जिसकी ऊंचाई कितना बोला 20 सेंटीमीटर। डाटा में कोई कमी नहीं कीजिए, नहीं तो लीजिए पूरा का पूरा अगर कीजिए, लेकिन कीजिए हो जाएगा यार, वो उतना नहीं करना। टोटल ऊंचाई चलिए 20 सेंटीमीटर बोल दिया है, 20 सेंटीमीटर हमने बना दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शीर्ष कोण कितना है 60 डिग्री है। अगर मैं इसकी ऊंचाई को डिवाइड करूं ऐसे, है ना, तो चूंकि 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए ज़रा स्थिर से। ये 90 डिग्री का कोण बनता है ये वाला, तो ये 60 डिग्री था, तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 डिग्री इधर हो गया, 30 डिग्री इधर हो गया। ठीक है, मुद्दा की बात करते हैं, पहले अस्थिर समझिएगा। उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया। अगर एक इसका जितना भी ऊंचाई होकर बीचे बीच, तो इसका ऊंचाई टोटल कितना था 20 सेंटीमीटर, जिसमें से बीचों बीच के मतलब हो गया कि 10 सेंटीमीटर से वो काटेगा। ठीक है, तो यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ से वो काटा, तो ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक तो हाइट हो गया मेरा, वो कितना हो गया बोला 10 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ जो छिन्नक की भी ऊंचाई हो गया वो भी कितना हो गया बोला, ताकि 10 सेंटीमीटर हो गया। बोलिए हाँ या ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझते हैं सिर से। अगर मैं इसको मिला दूँ, इसका पहले तो नाम दे दीजिए ओ ए बी नाम दे दीजिए, इसको सी और डी नाम दे दीजिए, ज़्यादा बेहतरीन होगा, मज़ा आने वाला है। ठीक है, चीज़ को समझिएगा। चलिए ठीक है, आधी ऊंचाई से है जो काट दिया गया, वेरी गुड। हाँ, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। ठीक है, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास है जो इतना वाले एक तार के रूप में बदला जाए, वो बदला बदली बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि जहाँ बदलने की बात आ रहा है उसका आयतन जरूर होगा। आयतन कैसे निकलेगा, पाई h/3, छिन्नक आयतन का फॉर्मूला कल से पढ़ रहे हैं हम लोग। पाई h/3 इंटू बड़की के आर का स्क्वायर प्लस छोटकी आर स्क्वायर प्लस बड़की आर इंटू छोटकी आर, है ना, इतना हम पढ़ रहे हैं। तो बड़की आर ऊंचाई तो चलो 10 सेंटीमीटर मालूम चल गया कि हाँ भाई जो छिन्नक बन रहा है यही ना, इतना दूर से मेरे को छिन्नक बना, यही तो हमारा कोई क्या है छिन्नक है। आई इसको तो भाई ये हमारा क्या बन गया, शंकु बन गया छोटा वाला, है ना। तो मुद्दा यह है कि हमको इसी को पिघला करके बनाना है तार ना। तो जिसको तार पिघलाना है, एक डाटा सब निकाल लेते हैं पकड़ के, जैसे निकले जो भी तरीका से निकले। चलिए मुद्दा क्या है जो देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है शंकु की संपूर्ण लंबाई, है ना, जानबूझ के लिख रहा हूँ, संपूर्ण ऊंचाई बोल दीजिए, लंबाई मत बोलिए, बराबर कितना दे ले बोला 20 सेंटीमीटर। अतः इससे बनने वाले, है ना, अतः इससे बनने वाले कुछ बोला, बनने वाले छिन्नक की ऊंचाई ना, बनने वाले छिन्नक की ऊंचाई जो हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा बोला 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना अच्छी बात में समझ में आया, क्योंकि बोल रहा है प्रश्न में कि आधा है भाई। चलिए ठीक है, ना भी समझ में आएगा, ना भी भाषा लिखने का मन करेगा, तो आप एक काम और कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो छिन्नक की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। ये ज़रूरत नहीं है इतना लिखने का, अगर आपको मर्जी है तो डायरेक्ट यहाँ से इधर वाला पॉइंट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मुद्दा अब ये है कि सर हमको ना तो एक छोटकी त्रिज्या मालूम है, ना ही इसकी बड़की त्रिज्या मालूम है, तो दिया है काहला, इसको निकालते हैं ना, इसको निकाल लेते हैं। ओ अच्छा, ओ ए बी सी डी मान ली है, तो ऐसे काम करने बोला डी तक हो गए, तो ई कर दे हो, एक कौची कर दे हो, एफ कर दे हो, बस कहानी ख़त्म, दैट सॉल्व हो गया। चलिए हमको मुद्दा देखो, जूम करके हम निकाल रहे हैं भोला, ये हमारा पिक्चर है बेसिकली, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए अपनी तरफ से भी, है ना। और ये 2 भाग में बटा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये, अरे उजला हो गया यार, हाँ ठीक है, चलो सही है, ये समझ में आया। ये कितना था बोला 30 डिग्री, ये है छोटी शंकु की त्रिज्या, ये है बड़की सिरा। छिन्नक का कौन सा सिरा हो गया, छोटकी सिरा कौन सा सिरा हो गया, बड़की सिरा। अगर मैं इसमें अंडरलाइन करके समझाऊँ, ये देखिए, अरे यार हाँ, ये वाला हिस्सा जो है, ये देखिए, है ना, त्रिभुज बन रहा है ना, समझ में आ रहा है बात, ये वाला ठीक है। हाँ था, इसको हमने क्या कर दिया, अलग निकाल दिया, जिसमें से ध्यान देने वाली बात है कि इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना था बोला 10 था, ठीक है। और टोटल हाइट कितना था बोला 20 था। चीज़ तो समझ पा रहे हैं ना, टोटल हाइट कितना था 20 था। मैं सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बोला, क्योंकि गिज बिज हो जाएगा, इसलिए मैं सेंटीमीटर लिखना नहीं चाहूँगा।
मैं भले ही इस प्रश्न को बताने में थोड़ा सा समय ले लूँ, लेकिन ये प्रश्न बहुत कमाल के है। लेकिन ये बात है कि बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा आज तक, कोई ठिकाना भी नहीं, हो सकता है पूछ दे, लेकिन चांस बहुत कम है। ठीक है, फिर भी हम लोग का स्टूडेंट है, पढ़ना हम लोग का काम है, जितना बारीकी से पढ़िए। और एक चीज़ और, पढ़ते समय जितना समय लगे समय दीजिए, क्योंकि समय जो जा रहा है वो बेकार जगह पे नहीं जा रहा, बहुत सुंदर जगह पे जा रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान देना। तो इसका नाम लिख देते पहला, इसका नाम दिए थे ओ दिए थे, इसका नाम क्या है ई दिए थे, इसका नाम डी है, इसका नाम क्या है एफ है, इसका नाम क्या है बी है, पिक्चर के हिसाब से, है ना। चलिए ये हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक छोटकी और हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमारा कुछ हो गया बड़की और गया, बस दोनों त्रिभुज में चल देंगे, कहानी खत्म। ऐसे लिखना है कि समकोण त्रिभुज, हाँ देखिए समकोण त्रिभुज, बोल भला नाम बताइए, ओ ई डी से कौन थीटा लगे हुई, फार्मूला पता आपको, tan थीटा। पढ़ लो हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ें तो क्या पढ़े, सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। हमको त्रिज्या नहीं दिया गया था, त्रिज्या के जगह पर थीटा का मान दे दिया गया है। इससे सुंदर और क्या हो सकता है, तुम्हारे दिमाग से खेलना चाहता है मैथ। तो आइए मैथ कहते किसको हैं, जो दिमाग से खेले, आपको बुद्धि तर्क शक्ति से खेले, तभी तो ज़िंदगी का मज़ा भी है। तो देखिए बोला यहाँ से यहाँ तक अगर हमरा 10 देले है कहे, तो ये वाला निकाले ला देख रहा, लंब हो गलो, कोची हो गई आधार हो गई, कोची हो जीती कारण हो जीती। तो tan थीटा के फार्मूला लगती ना लंब बटे आधार, तो लंब के जगह पर त्रिज्या ना हो गलो, देखी तो सामने ना और ना हो गलो, आधार कितना हो गई बोला 10 हो गई, बोला है ना। tan थीटा के जगह पर हमारा tan के डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया और बटे 10 हो गया। बहुत सुंदर, हम इधर डील कर रहे हैं आपका। tan 30 के मान हो गया 1/√3, ये आर बटा कितना हो गया 10 हो गया। अगर हम तिरछे तिरछे गुणा करते हैं मेरा रसगुल्ला, तो ये आर बराबर हो जाएगा 10/√3। डायरेक्ट 10 को खाली भेजते हैं इधर ना, क्यों मैं आर को, आर तो अकेले हो ही गया, 10 अगर चला जाएगा तो 10 गुने 1 10/√3 हो जाएगा ना। ये पट्टी कौन बच गया, आर बच गया, हमारा छोट गई आर का मान क्या हो गया निकल गया। बोलिए हाँ या ना। चलिए वेरी गुड। अब इसमें भी चलें उसी प्रकार से, देखिए इस ई वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, आई पूरा के पूरा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। समकोण त्रिभुज पढ़े हैं पीछे, हाइट एंड डिस्टेंस। तब फिर चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसमें हो जाएगा बोला समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिख दिया पुनः, हाँ समकोण त्रिभुज। देखिए अगर समकोण त्रिभुज कौन सा था भाई, ताकि ओ था, एफ था और बी था, वेरी गुड। समकोण त्रिभुज ओ एफ बी में फिर से वही फार्मूला, थीटा तो दोनों के लिए सेम ही है ना। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तब लंब के जगह पर बड़की त्रिज्या, आधार के जगह पर कितना था 20 था। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर और बटे कितना हो जाएगा बोला 20 हो जाएगा। अगर मैं तिरछे गुना करूँ तो हमारा और बराबर इस बार हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर होने वाला है। अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर डाटा लिख दी ना, इस तरह छिन्नक ना भुला, ध्यान दिया जरा, छिन्नक की ऊंचाई पहले तो हमारा पता है ये कितना 10 सेंटीमीटर, आधा से ना ले। प्रश्न में कहा जा रहा था कि ये जो आधा, इसको आधा से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ कितना है 10 सेंटीमीटर है ना। चलिए बहुत अच्छे। अब बाड़की और के मान, हाँ तथा बड़े सिरे की त्रिज्या ना भोला, यहाँ पर लिख देना बड़े सिरे की त्रिज्या। तब बड़े सिरे की त्रिज्या को हम लोग बोले थे कि बड़की आर से लिखेंगे भाई, वो आ गया मान कितना बोला 20/√3 सेंटीमीटर। और छोटे सिरे की त्रिज्या भी आ गया रसगुल्ला, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। छोटे सिरे की त्रिज्या कितना अगले बोला 10/√3 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ या ना। चलिए वेरी गुड। अब बहुत ही शानदार, बहुत मज़ेदार कहानी है कि लिखना है कि चूँकि छिन्नक से क्या बनाया जा रहा है, तार बनाया जा रहा है ना, तार बनाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि छिन्नक का जो आयतन हो जाएगा ना, वो केकर आयतन के साथ बराबर होगा भला, तार के आयतन के साथ बराबर होगा। तार का आयतन के साथ क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि आप जिसको पिघला करके बनाते हो, आपने छिन्नक से बनाया तार, तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। बहुत सुंदर। छिन्नक का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है πh/3 इंटू बड़की आर के स्क्वायर प्लस छोटकी आर के स्क्वायर
प्लस बड़की आर इंटू छोटकी आर। और तार कैसा होता है? बेलन जैसा। किसका होता है? नहीं, लंबा नहीं होता है, बेलन जैसा होता है, गोल होता है। देख रहे हैं ये क्या है? ये बेलन ही तो है। तार ऐसा ही मोटाई वाला होता है ना, गोल गाल होता है। तो क्या है? ये बेलन है, बेलन। तो बेलन के फार्मूला और बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। मेरा रसगुल्ला ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बेलन जब ऐसे रहे तो ये लंबाई कहलाता है, जब ऐसे रहे तो ये ऊंचाई कहलाता है। तो बेलन की ऊंचाई ही क्या है? लंबाई है। ये ऊंचाई है, ये क्या है? लंबाई। तो ऊंचाइया ही लंबाई अब कहलाता है ना। बस तो तरवा के लंबाइया एक तरह से कौन होली भोला? यही ना होलो। बस निकाल देते भोलवा हड़बड़ाओ कहला से हम प्योर बनती था, कोई दिक्कत ही नहीं था। हम एक बात बता रहे हैं, देख रसगुल्ला यहाँ से पाई का मान उड़ा दे लियो जा, दोनों बराबर आपको कर सकते हैं। टोटल पर बटा है ये, इंटू में है, बिल्कुल पाई से पाई हम क्या कर देंगे? पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, कहानी खत्म। चलिए h/3, लेकिन केकर एच है? छिन्ना की एच है। तो छिन्ना की एच का मान कितना है? 10। बोला है ना। बड़की आर कितना है? 20/√3। तो 20/√3 का होल स्क्वायर। फिर कितना है छोटका के? 10√3, 10/√3 का होल स्क्वायर। अब प्लस में 20√3 और गुणे कुछ हो जाएगा 10/√3 हो जाएगा। बोलिए ठीक है। हाँ बोला। अच्छा यहाँ पे √3 हो जाएगा। वेरी गुड। अब बराबर यहाँ पर जो त्रिज्या है वो किसका त्रिज्या है? तार का। अरे रसगुल्ला देखिए, तार का जो व्यास दे ले बोला 1 कितना है? 16 सेंटीमीटर में। यहाँ पर बच्चा लोग बहुत गलती करता है। क्या करता है? यहाँ पर लिख देते हैं कि तथा तार का जो व्यास है, तार का व्यास वो था 92 कितना बोला? 16 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या जो हो जाएगा ना इसका, पता है 92/32 हो जाएगा। 32, क्योंकि एक आधा जब कीजिएगा तो 32 में बदल जाएगा। कैसे? आइए देखिए, ये 92/16 है, इसको 2 से हमने भागा दिया तो 16 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नीचे हो जाएगा ना, क्योंकि मेन बटा जब ये रहता है तो 16 सटाक से नीचे चलाता है। ठीक है, यहाँ पर कहानी खत्म हो गया। तो ये हो गया हमारा त्रिज्या हो गया 92 कितना बोला? 32। तब 92/32 और ये भी 92/32। और ऊंचाइया को ही क्या हम लोग लंबाइया कह सकते हैं ना, तब ना तार की लंबाई निकल गई। अब खाली कैलकुलेशन कर लो बचली भोला। 10/3 हड़बड़ी है ना। सबसे पहले ब्रैकेट डालो, 20 के स्क्वायर कितना? 400 और √3 के स्क्वायर 3 हो गया। ये भी हो गया 100 कितना हो गया? आई हो गया 20 दाहिए 200 और √3 में √3 से गुना करेगी तब 3 है नहीं थी भोला। बस एकदम टेंशन नहीं है तो एकदम ना करे बाबा। अभी आप इसको ऐसे कैसे छोड़ दो। ठीक है, अभी स्थिर से रहिएगा। ये देखिए इस सब के सब क्या लेंगे? लघुत्तम LCM। तो ये हमारा हो गया 400 प्लस कितना हो गया? अब प्लस में कितना हो गया? 200 बराबर में हो गया 92 बटा में 92 गुने में क्या हो गया? L हो गया। बहुत अच्छे। तो ये हो गया 10/3। ये जोड़ 4 2 6 1 700 मैंने बोला 700 बटे कितना अगले बच्चा? 3 अगली गुना में ना को पूरा जुट करके एगो बन लेता। ठीक है, बराबर में 92/32 गुने 92 गुने। अब ध्यान देना रसगुल्ला, हमको L चाहिए तो दोनों 32 कर क्या रही पटी इसको ले वो। तो 32 को मिलाएंगे तो ऊपर में देखिए कौन कौन हो रहा है? 10 गुने 700 गुने 32 गुने 32। ये दोनों के दोनों ऊपर चला आएगा ना। अब बाटा में क्या क्या बचा भाई? ताकि 3 गुने 3 अब बराबर में कुछ L। अब रसगुल्ला देखो ये जो मान निकल के आएगा सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन सेंटीमीटर में देता नहीं होगा। जब भी देता होगा कुछ में देता होगा मीटर में। अब एक बात बताइए, 1 सेंटीमीटर में कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। हम इसको 100 से क्या कर देते हैं? भागा। अभी हमारा कौची में आ जाएगा? मीटर में। कुछ में आने वाला है? मीटर में आएगा। ठीक है, अब उड़ा दीजिए। इससे ही कुछ हो गया, कट गया। 3 से तो कोई कट नहीं रहा है, बोला कोई बात नहीं। ये 10 सतह कितना हो गया? 70। अब 32 का स्क्वायर पता है कितना होता है? 1024 और 3 तिया कितना हो गया? 9। इतना कुछ हो गया मीटर बराबर में L। अब एक सरिया के कर देते हैं, 7 से गुना कर दें तो पहले तो 0 है तो 0 करो, पहले भगवे देवा वो भी कर सकलू है। 4 2 6 1 7 ना हुआ है भागा पूरा ना लग तो पहले गुना कर दी दोनों के। ठीक है, ऊपर वाला के गुना कर लिया। तो 0 है तो 0 दिली, 7 से कर 7 4 28 के 8 बाकी 2 और 7 दूनी 14 और 2 16 के 6 और बाकी 1 और 7 एकम 7 1 8 हो गया और 7 एकम 7 इतना। अब बाटा में कितना बोला? 9। इतना मीटर में ना। हाँ, तो एक अगर भागा दे भाई तो 9 8 है, 9 से भागा दे रहे हैं। 9 8 72 ऐसा बात बोल रहे हो? 9 8 72 बच गया 6
तो 66, तो 9 सते 63, फिर 3 बचले बोला, तो 3 बचलो तो ये हो गलो 38, तो 38 तो 9 चौ 36, 2 बचलो तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचलो इतना, अब फिर इतना मीटर आंसर। यह देख लीजिए, आप आंसर मिला लीजिए पहले। कैलकुलेशन तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैथ का यही वो खराबी बात है कि क्या मैच किया बताइए। 79, 64.4 मीटर है ना। नहीं बना हुआ तो सही है यार, ऐसा तो नहीं है। पाई का मान कुछ बोला है प्रश्न में 3.14 के आसपास, बना हुआ तो सही है बोला। बिल्कुल सही है, कहीं पे मिस्टेक तो 4 2 6 1 700/3 आ गया यार, ठीक है। एच ऊंचाई 10 था, छिन्ना का ठीक है, बड़की आर भी ठीक है, सही है। 1/32 को काटने छाटने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, गुना उना करने में। चलो अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा गुना करके, बना हुआ तो बिल्कुल सही है भोला। ये 10 क्या कर रहे हैं, अगर 1 मीटर में से, मीटर में दे रहा आंसर देख लीजिए पहले, मीटर में ही है ना, मीटर में ही है ना। चलो ठीक है, अब प्रश्न में हम देखना ही चाहते हैं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बहुत अच्छे, सारा चीज़ सेंटीमीटर में डेटा है, यहाँ तक ठीक है। 700, हाँ गुना में थोड़ा सा मिस्टेक लगता है ना, मेरे को लग रहा है कि गुना में मिस्टेक। अच्छा रुक जाइए, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 10 7 70, यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए ये कर देते हैं 10 तो 24, ठीक है। 10 तो 24 को गुना करेंगे कितना से, 70 से, 71 680 आवाई भोला। यहाँ पे गुना करने में क्या है मिस्टेक है, यहाँ पे 71 जो है 680 आएगा, ठीक है। इसको जब हम भागा देंगे कितना से, 9 से, 79 64 आ गली भोला, 79 64.44। अरे मीटर जाए दोस्त, सारा चीज़ सही था, बस थोड़ा सा एक अंक गड़बड़ हुआ है ना, पूरा आंसर गड़बड़। 79 64 कितना हो गया 44, इतना सेंटीमीटर क्या हो गया आंसर, बस तार बन गया मेरे को। बोलिए, बहुत ही मस्त सवाल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन एंजॉय आया बनाने में, अच्छा लगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14, ठीक है, ठीक है। हाँ जिसमें है माध्य माध्यक और बहुलक, सांख्यिकी चैप्टर में ही है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।